गुनाह बहुत ही ज्यादा हैं। लामा साहब, गुनाह तो इतने हैं कि जैसे पहाड़ के बराबर हो, कोई गुनाह ऐसा नहीं जो छोड़ दिया हो। उन लोगों के लिए आज अल्लाह का ये पैगाम है, मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि अल्लाह के पैगाम को उसी तरह पहुंचा दिया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पहुंचा दिया, और अल्लाह के फजल से उनके अगर मिंबर पे बैठते हैं तो उसका हक अदा करने की कोशिश करते हैं। सही हदीस के अल्फाज हैं, एक आदमी ने बनी इसराइल के अंदर एक नहीं, दो नहीं, 99 कत्ल किए। कितने कत्ल किए? और बहुत बातें होती हैं। मैं कोई हकूकुल इबाद के अदा करने के खिलाफ नहीं हूं, बल्कि तौबा की शराइत अगर हकूकुल इबाद में से वो एक शर्त ये भी है कि उसका हक वापस लुटाया जाए। हक पास रख के तौबा करता रहे, तौबा कबूल नहीं होती। लेकिन मेरे भाइयों, जरा गौर करना, हकूकुल इबाद में माल का चोरी करना बुरी बात है, किसी का माल लूटना बुरी बात है, किसी को गाली गीबत देना बुरी बात है, लेकिन किसी को कत्ल ही कर देना, इससे बड़ी हकूकुल इबाद की क्या तलफी हो सकती है। और इस बंदे ने एक का हक तलफ नहीं किया, कितने कत्ल किए? 99। एक आबिद के पास चला गया, एक बंदे के पास चला गया, एक मजहबी स्कॉलर के पास चला गया, मैंने 99 कत्ल किए हैं। हमारी किताबों में तो लिखा है, और कुरान पाक से पहले भी ये बात मौजूद थी, जिसने एक जान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। क्या मुराद? उससे पता नहीं कितनी नस्लें पैदा होनी थी, सबको ही कत्ल कर गया। मैंने इतने कत्ल कर लिया, अब मेरी माफी हो सकती है? तेरी माफी नहीं हो सकती, तू बड़ा जालिम है, तुझे शर्म नहीं आई? एक किया, 10 किए, 20 किए, तू रुका ही नहीं। ये है वो तबलीग का अंदाज जिसको बदलने की जरूरत है। लोगों को अल्लाह की रहमत की तरफ लाने की जरूरत है। इस मजहबी स्कॉलर से बेचारे से क्या गलती हुई? कह उठा, तू बड़ा जालिम है, तू बड़ा बेईमान है, एक करके रुक जाता, 10 करके रुक जाता, तेरी माफी की कोई सबील नजर नहीं आती। उसने कहा, अच्छा, जहां पे 99 किए थे पूरा 100 बनाता हूं, सेंचुरी करता हूं, उसको भी कत्ल कर दिया। लेकिन दिल के अंदर नदामत मौजूद थी 99 के मौके के ऊपर भी। ये कत्ल भी गुस्से से हो गया। कत्ल करने के बाद फिर नादम और शर्मिंदा फिर रहा, अब क्या करूं? पहले 99 थे, अब एक और आदमी को, एक नेक आदमी को भी कत्ल कर दिया, क्या करूं, कहां जाऊं? बिल्लाहिर एक बंदे ने उसको मशवरा दिया कि तू अगर वाकई हकीकी तौर के ऊपर तौबा करना चाहता है, राहब का बाद रिवायात में जिक्र है, तो तुझे चाहिए कि तू इस बस्ती को छोड़ जहां पे रहते रहते 100 कत्ल कर चुका है, उन बस्तियों की तरफ जा जहां पे नेक लोग रहते हैं। उसने तलाश किया, नेकोकारों की बस्ती को ढूंढा, अभी मुंह से तौबा के अल्फाज नहीं अदा हुए। आपको ये बात समझाना मकसूद है कि कितने बड़े आपके गुनाह हो सकते हैं। क्या इस जालिम से ज्यादा गुनाह है आपके? इस जालिम ने अभी अपने मुंह से तौबा भी नहीं की, अपने मुंह से मुआफी के अल्फाज भी नहीं किए, सिर्फ दिल में नीयत है कि मैं तौबा करना चाहता हूं, मैं अपने गुनाहों पे नादिम हूं। तो ये तो इतनी बड़ी नेकी है कि सिर्फ नीयत से भी अल्लाह गुनाह माफ करना शुरू कर देता है। ये बंदा नेकोकारों की बस्ती की तरफ चलता है, आसमान से मालिकुल मौत को हुक्म दिया जाता है इसकी रूह को कब्ज कर लिया जाए। रूह को कब्ज कर लिया जाता है। अब जब रूह कब्ज होती है, आपको इस बारे में इल्म होना चाहिए कि अगरचे बंदा मोमिन के लिए कब्र की वहशतें और कब्र की होलनाकियां एक खौफ का मंजर पैदा करती हैं, लेकिन फरिश्तों का इस्तकबाल, और फरिश्तों का इस्तकबाल हारों के साथ, रेशम के लिबास के साथ आसमान तक रूह को ले जाने के सारे मनाजिर बंदा मोमिन के दिल को तसल्ली भी देती है। अब ये वो लम्हा जब रूह कब्ज हो रही है, तो लामहल्ला तौर पर या नेकियों के फरिश्तों ने इस्तकबाल करना या बुराई के फरिश्तों ने। अब इस बंदे का आखिरी लम्हा देखकर नेकियों के फरिश्ते भी कितार अंदर कितार मौजूद हैं, बुराई के फरिश्ते भी मौजूद हैं। हमारी रूह है, बुराई के फरिश्तों ने कहा ये तो हमारा बंदा है, सारी जिंदगी कत्ल करता रहा, इसको हम लेके जाएंगे। नेक फरिश्तों ने कहा ये तुम्हारा बंदा कैसे हो सकता है, नेकोकारों की बस्ती की तरफ कदम उठा चुका है, दिल में तौबा की नीयत कर चुका है। बुराई के फरिश्तों ने कहा तौबा के अल्फाज अदा नहीं हुए। बिल्लाहर सारी रवायात को जमा किया जाए, एक आदमी को जो भी फरिश्ता ही था उसको फैसल बनाते हैं कि आप फैसला कर दीजिए। उस फरिश्ते ने यह फैसला किया, ये बुरे लोगों की बस्ती की तरफ से निकला है, अगर इसका फासला बुरे लोगों की बस्ती की तरफ कम है तो बुराई के फरिश्ते इसको ले जाएं
اور اگر نیکوکاروں کی بستی کی طرف کم ہے تو نیک فرشتے اس کو لے جائیں. حدیث کے الفاظ ہیں پھر رب تعالیٰ نے جب اس فیصلے کو کروایا بھی رب نے آپ کو اور مجھے سمجھانا مطلوب اور مقصود ہے، زمین کو حکم دیا اس کی میت کو لے کر نیکوکاروں کی بستی کی طرف سمٹ جائے. فرشتوں نے پیمائش کی، ابھی تو گھر سے نکلا تھا، برے لوگوں کی بستی سے نکلا تھا، لیکن زمین نے اللہ کا حکم ایسے مانا کہ میت نیکوکاروں کی بستی کی زیادہ قریب ہے اور نیکیوں کے فرشتے اس کی روح کو لے گئے.